नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं AIRF की तरफ से एक रेलवे को नोटिस भेजा गया है। उसमें क्या बताया गया है, रेलवे भर्ती से जुड़ी अप्रेंटिस के लिए उसमें क्या मेंशन किया गया, इन सारी चीज़ों को हम क्लियर करेंगे। तो जो भी कैंडिडेट है रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले, और ख़ास करके जो कैंडिडेट अप्रेंटिस कर रहे हैं या करके जो बैठे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाली। तो आप लोग वीडियो को स्किप न करिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा साथियों। एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी नोटिस को हम दिखाएंगे और क्या इससे अपडेट निकल के आती है और क्या प्रभाव पड़ने वाले है आगे की वैकेंसी में और वर्तमान की वैकेंसी में। तो जो भी कैंडिडेट इसको देख रहे हैं, आप लोगों से एक निवेदन है कि काफ़ी कम समय में प्रोवाइड कराएंगे पूरी जानकारी, आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। आइए बिना समय गंवाए जो मुद्दे की चीज़ें वो दिखाते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा होगा कि AIRF दिया रेलवे को नोटिस CCA का होगा, इसमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। बिल्कुल सही आप लोग सुन रहे हैं। और इसमें देखिए 10th ITI और सभी छात्र जो भी हैं ग्रुप डी में फॉर्म डाले हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए पहले नोटिस दिखाते हैं आपको। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे आप लोगों को AIRF की नोटिस दिखाई दे रही होगी, और इसमें देखिए पूरा डिटेल से सब कुछ मेंशन किया गया है। यहाँ पे देखिए सारा कुछ मेंशन किया गया है। और यहाँ पे AIRF का देखिए यहाँ पे बताया गया है ऑल, देखिए अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ की तरफ से जारी किया गया। और ये नोटिस देखिए 22 सितंबर 2025 को AIRF ने भेजा था। और इसमें देखिए जो सब्जेक्ट है उसके बारे में, मतलब मुख्य चीज़ क्या इसमें है वो चीज़ें दिखा दें। देखिए यहाँ पे जब सब्जेक्ट में आप जाएंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा नई भर्ती की शुरुआत और परिसंपत्तियों और ट्रेनों के रख रखाव के लिए अतिरिक्त पदों की सृजन की आवश्यकता, मतलब जो तत्काल आवश्यकता है उसके लिए यहाँ पे मेंशन किया गया था। लेकिन देखिए आप लोगों को हम ये चीज़ें मेन दिखाने वाले हैं कि जब पैराग्राफ आप 3 में आएंगे, देखिए ये देखिए यहाँ पे आप लोगों को हमने इसको ब्रैकेट में कर दिया ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए और मेन चीज़ें आपको दिखाई दे। तो देखिए यहाँ पर तीसरे पैराग्राफ में मैंसन किया गया था AIRF की तरफ से कि निजीकरण की दिशा में किसी भी कदम को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई करके भारतीय रेलवे के मूल हितों की रक्षा करें, जिससे सार्वजनिक सेवा और देखिए अधिदेश में मतलब समझौता हो सकता है। मतलब इस तरीके से ये बताया गया था AIRF की तरफ से कि रेलवे जो भी प्राइवेटाइजेशन चल रहा है उसको रोके, और इसमें जनता के हित में और कर्मचारियों के हित में सभी के फ़ायदे की चीज़ें उन्होंने बताया कि इसको प्राइवेट ना किया जाए, इसको लेके वहाँ पे मेंशन किया गया था। और ये नोटिस देखिए हम मतलब ऑफिशियल जो नोटिस है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये रेलवे को नोटिस ऑफिशियली दिया गया था AIRF की तरफ से। यहाँ पे देखिए शिव गोपाल मिश्रा जी की सिग्नेचर भी है, और इसमें हम दिखाना क्या चाहते हैं वो भी आपको दिखाएंगे कि मेन चीज़ें है इसमें हम आपको बताना क्या चाहते हैं। देखिए यहाँ पे शिव गोपाल मिश्रा महासचिव जो हैं AIRF के, उनको मेंशन करके उनकी साइन भी करवाई गई थी। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि मतलब तीसरे कॉलम में जो हम आपको दिखाए हैं कि प्राइवेटाइजेशन को रोकने की जो बात कही जा रही थी, और यहीं पर देखिए ये हमने दिखाया कब का आपको, ये देखिए डेट 22 सितंबर 2025 को ये जारी किया गया था। मतलब 22 सितंबर 2025 को रेलवे को इन्होंने नोटिस भेज दिया था कि मतलब प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। मतलब इसका मतलब यही है कि शिव गोपाल मिश्रा जी प्राइवेट जो हो रहा है रेलवे में उसके खिलाफ हैं, ये इनका कहना था। लेकिन यहीं पे आप लोगों को जो अभी तत्काल की अपडेट आ रही है उसको दिखाते हैं। और ये देखिए तत्काल की अपडेट दिखाते हैं। ये लगभग 8 से 10 महीने मतलब पहले उन्होंने नोटिस दिया था कि प्राइवेट नहीं होना चाहिए, और जब उनको खुद हो सकता है कि फंडिंग मिले हो या कोई उनको बेनिफिट ज़्यादा दिया गया हो, वो भी इसमें शामिल हो गए हैं। प्राइवेटाइजेशन को लेकर खुद अपडेट दे रहे हैं कि कब तक रेलवे को पूरा प्राइवेट किया जाएगा, वो भी चीज़ें देख लो। तो इसमें कितना छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, दोहरा चरित्र चला जा रहा है। देखिए एक बार बोलते हैं इसी तरीके से कि अप्रेंटिस का हम समायोजन कराएंगे, कोटा बढ़ाएंगे, GM पावर देंगे, और जब बात होती है तो अब तक उन्होंने एक भी नोटिस GM पावर OTS या मतलब वैकेंसी बढ़ाने से लेके कोई भी अब तक एक भी नोटिस जारी नहीं किया गया उनके द्वारा। देखिए यहाँ पे गोरखपुर जोन रेलवे 2029 में निजी होगा, और यहाँ पे बताया जा रहा है RRB RRC के मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे संचालन होगा। यहाँ पे सब कुछ आप लोगों ने देखा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे देखिए हम आपको ब्रैकेट में करके दिखाते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है जोनल रेलवे के हेनल सचिव शिव गोपाल मिश्रा जी ने दी इसकी बड़ी जानकारी। मतलब सोचिए कि जो इसके खिलाफ में 8-10 महीने खुद रेलवे को नोटिस दे रहे थे कि मतलब रेलवे को प्राइवेट नहीं किया जाना चाहिए, और आज वही खुद आके अनाउंस कर रहे हैं कि 2029 में रेलवे को पूरी तरीके से प्राइवेट कर दिया जाएगा। तो सोचिए कि ये दोहरा चरित्र है, और इसमें छात्रों का कितना नुकसान होगा। अपने अपने बेनिफिट के लिए ये लोग केवल मंत्री बनाए गए हैं।
आपके सामने सब कुछ हम दिखा रहे हैं। इसी वजह से हमने आपको नोटिस पहले दिखाया, जो ऑफिशियल AIRF की तरफ से नोटिस भेजा गया है रेलवे को 22 सितंबर 2025 को। और अभी देखिए आपका जून चल रहा है, मतलब 9 से 10 महीने लगभग होने वाले हैं। और उतने के अंदर में इनको किस बेस पे रेलवे मना लिया है, क्योंकि देखिए रेलवे का जो बहुत बड़ा संगठन है AIRF और NFIR, ये दोनों संगठन के बिना अनुमति से रेलवे वैकेंसी भी नहीं निकालता है। इनसे ही परमिशन लेता है कितने वैकेंसी होनी चाहिए किस पदों पे। जब ये लोग परमिशन देते हैं कि हाँ इतने पदों पे कर्मचारियों की वैकेंसी होनी चाहिए, तभी वैकेंसी होती है। लेकिन ये लोग जनता के सामने या छात्रों के सामने आते हैं तो बोलते हैं कि हम प्राइवेटेशन को रोक ले हैं, हम अप्रेंटिस के या छात्रों के हित में बात कर रहे हैं। लेकिन यही लोग पीठ पीछे जाके रेलवे से मीटिंग करते हैं और रेलवे को खुद ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे खुद ये कह रहे हैं कि मतलब 2029 तक ये पूरा प्राइवेट हो जाएगा। तो इस तरीके से सोचिए मापदंड चलेगा तो फिर छात्रों के साथ क्या होगा। और छात्र आपस में भिड़े पड़े हैं, अप्रेंटिस और नए पुराने पड़े हैं, कोई है तो आपस में कंट्रोवर्सी करके पड़ा है। इसका फ़ायदा सभी लोग, जो लोग पद पे बैठे हैं, जो सचिव हैं, महासचिव हैं, जो CEO हैं, जो मंत्री हैं, वो लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और आम पब्लिक जो है वो इसमें नुकसान ही नुकसान उसका होता जा रहा है। क्योंकि देखिए एक कैंडिडेट अगर LKG से KG से पढ़ाई कर रहा है तो 20 साल लगभग पढ़ाई करता है। और 20 साल लगातार पढ़ाई करने के बाद 20-25 हज़ार की नौकरी के लिए इतना ठोकरें खाना पड़ता है, इतना कुछ करना पड़ता है। और सोचिए ये लोग घर बैठे बैठे AC में बैठे बैठे सब कुछ मज़ा ले रहे हैं। और सोचिए कि ये आम पब्लिक की प्रॉपर्टी है, रेलवे किसी एक लोगों की प्रॉपर्टी नहीं है, ये लोग मनमानी कर रहे हैं। तो सोचिए कि जो चीज़ें सच्चाई है उसको ऑफिशियली जारी कर देना चाहिए। और ऑफिशियली ये लोग जारी भी करके क्या करेंगे, ऑफिशियल जारी करके फिर पलट जाते हैं। अपने ही जारी करते हैं कि हम अब से रेलवे में ITI लागू करेंगे, फिर पलट जाते हैं, फिर कहते हैं कि अब ये रेलवे की पॉलिसी है। तो उसी तरीके से ऑफिशियल भी करके क्या करेंगे। तो आप लोग अगर इसमें जागरूक नहीं होंगे, इस वीडियो को हम इसी वजह से बना रहे हैं कि आप लोग खुद जागरूक होइए और इस पर आवाज़ उठाइए। क्योंकि आप लोग बिल्कुल संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को, आवाज़ों को रख सकते हैं कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, आप लोग इस तरीके से गुमराह क्यों कर रहे हैं युवाओं को, देश को, जनता को क्यों गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि देखिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं, इतना एक रुपये इकट्ठा करके आपके घर वाले तैयारी करवा रहे हैं कि बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं तो कल रेलवे में नौकरी करेगा, उसका करियर बन जाएगा। तो आप लोग सोचिए कि आपके साथ क्या बीत रही होगी और उनके परिवार के साथ क्या बीतेगी जब 20 साल तैयारी करने के बाद आप किसी कंपनी में 10,000 12,000 की नौकरी करते पाए जाएंगे। तो फिर सोचिए आपको क्या महसूस होगा। तो देखिए इस वीडियो में हम यही आप लोगों को बताना चाहते थे कि सभी छात्रों को जागरूकता मिल जाए, जानकारी मिल जाए कि उनके साथ हो क्या रहा है, वैकेंसी क्यों इतनी कम आ रही है। और यहीं पे शिवगोपाल मिश्रा जी बोले थे कि हम नंबर जो ज़्यादा डिफरेंट आ रहा है CCA का उनको भी करवाएंगे, लेकिन बिना AIRF या बिना किसी संगठन का ये कोर्ट केस नहीं चल रहा है। क्योंकि 15 CCA कैंडिडेट इतनी मजबूती के साथ और इतने मतलब तगड़े वकील को नहीं हायर कर सकते हैं। तो इसमें पूरी तरीके से ये लोग चाल चल रहे हैं। आप लोग इससे इन लोगों से जागरूक होइए और अपने हक और अधिकार के लिए खुद आवाज़ उठाइए। क्योंकि ट्विटर कैंपेन से साथियों कुछ होने वाला नहीं है। जो सामने से नहीं सुन रहा है, फिर ट्विटर कैंपेन से आपका क्या होगा। 10 मिलियन 5 मिलियन ट्वीट करेंगे, एक दिन आप ट्रेनिंग कर जाएंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि अभी उस पर पूरी तरीके से स्टे लगा है। जब तक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की तरफ से कोई भी उस पर से स्टे नहीं हटता है, तब तक कोई आप ट्विटर कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, रिजल्ट या कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती। क्योंकि जो देश का सबसे बड़ा न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, फिर आपका हाई कोर्ट, उनके आदेश का ही पालन करना पड़ेगा। सर्वोत्तम आदेश वहाँ से ही आएगा। तो आप लोग ये ट्विटर कैंपेन से मतलब ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ट्विटर कैंपेन में आप लोग सपोर्ट करिए, क्योंकि हो सकता है रेलवे इस पर थोड़ी सी मतलब जाकर रिक्वेस्ट करे कोर्ट से कि जल्द से जल्द इस पर प्रक्रिया हो। क्योंकि देखिए सीधे 25 जून को अगली सुनवाई रख दी गई है। इतना लंबा डेट नहीं डालना चाहिए था। 22 मई से सीधे 25 मई, एक महीने से ज़्यादा का क्यों सुनवाई रखा जा रहा है कि जिसमें करोड़ों अभ्यर्थी फॉर्म भर के इंतजार कर रहे हों। तो आप लोगों को ये जो भी हमने आपको जानकारी दी, आप लोग खुद सोचिए कि क्या सही है क्या गलत है। आपके सामने कुछ और बोला जाता है, पीठ पीछे कुछ और किया जाता है। आप लोग खुद जान लीजिए और इस वीडियो को सभी लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी असली सच्चाई पता चल सके। धन्यवाद।